In this video, I'm going to talk about the chapter triangles. क्लास 10th का चैप्टर है. देखिए ऑलरेडी मैंने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो अपलोड कर चुका हूँ. इस एक्सरसाइज में ना 6.2 के वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं. तो इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे, फिर कन्वर्स पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम का, यानी कि बीपीटी का. इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोल देते हैं. तो इसका हम कन्वर्स पढ़ेंगे भी, कन्वर्स का मीनिंग क्या होता है. और लास्ट में इस वीडियो के मैंने 6.2 जो है ना एनसीईआरटी बुक, उसका सॉल्यूशन किया है. सबसे पहले मैं सिमिलरिटी की बात करता हूं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या है. वैसे तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं. सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, हम कब कहते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी, जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, पहली कंडीशन है. और दूसरा क्या है कि भाई जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है ना वो सेम रेशियो में होती हैं. अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि भाई ये 70 डिग्री एंगल है और ये भी 70 डिग्री एंगल है, एक एंगल बराबर होगा कोरस्पोंडिंग. ये अगर 60 डिग्री है और ये भी 60 है, वैसे तो जिसमें दो एंगल बराबर हो गए ना तो बाय डिफॉल्ट है कि थर्ड जो एंगल है ना वो डेफिनेटली बराबर होगा. तो थर्ड एंगल यहाँ पे 50 बचा, तो 50 डिग्री जो है इसके बराबर होगा. तो इसमें मैं क्या बता रहा हूं, दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर कहलाती हैं अगर उनके दो एंगल बराबर हो. और एंगल दो बराबर हो गए यानी कि तीनों एंगुलर ट्रायंगल होगी, तो उनकी जो रेशियो है ना साइड्स के वो भी बराबर होंगे. तो सिमिलरिटी होने के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. लिखते कैसे हैं, देखिए अगर मैंने ये ट्रायंगल एबीसी लिख दिया फॉर एग्जांपल, अब ए 60 डिग्री है ना, तो यहां और सिमिलर का सिंबल है ये वाला, तो पहले ए है तो ए का कोरस्पोंडिंग एंगल अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, पी है, तो ये पी पहले आएगा यानी कि ये पी आ गया. फिर जो 70 डिग्री है ना ये बीच यानी कि बी है और यहाँ पे क्यू है, तो ये बी बीच में है तो क्यू भी यहाँ पे बीच में आएगा और आर हो गया. यानी कि ट्रायंगल ये जो वे है लिखने का, पहले वाला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरे वाला तीसरे के बराबर होता नहीं. ये एक तरीका है सिमिलर ट्रायंगल लिखने का. आई होप ये क्लियर हुआ आपको. अगर आपको सिमिलर क्लियर हो गया तो एक बड़ी ऑब्जर्वेशन करते हैं, बड़ी फेमस थ्योरम पढ़ते हैं. लेकिन थ्योरम से पहले एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आप पेन पेपर पे बना के देखना. क्या बनाना है, एक एंगल ले लीजिए आप एक्स ए वाई. ये मैंने एंगल ले लिया एक्स ए वाई, राइट. ए जो है ये इसका बीच में वर्टेक्स है. अच्छा, इसमें एक साइड में ना मैंने 5 पॉइंट ले लिए, मान लो पी क्यू डी आर बी, इस तरह से लिए कि सारे 1 सेंटीमीटर के. ए पी भी 1 सेंटीमीटर का है, पी क्यू भी 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर के ले लिए मैंने. एग्री. अब आपको बना के देखना, एक ऑब्जर्वेशन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मिलेगी. मैं क्या करता हूं, ये जो बी और सी है ना इनको ज्वाइन कर देता हूं. भाई आप स्केल लोगे और स्केल लेने के बाद सबसे अच्छी बात है कि लीजिए मेरे पास, मैं बिना स्केल के ज्वाइन करता हूं, तो मैंने बी और सी को ज्वाइन कर दिया. एग्री. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो आपको शायद पैरेलल लाइंस बनानी आती होंगी. मैं एक काम करता हूं कि ये जो डी पॉइंट पे है ना एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इसके पैरेलल हो. ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि पैरेलल लाइन सर कैसे बनाते हैं. देखिए पैरेलल लाइन बनाने का तरीका बताता हूं आपको कि ये जो एंगल है ना और ये दोनों एंगल बराबर होंगे. ये आई थिंक लोअर क्लासेस में आपने करा होगा. तो मैं क्या करने वाला हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ई ले लिया, तो ई और डी जो है ना डी, ये पैरेलल है बीसी के. एग्री. मैं लिख देता हूं, मैंने कंस्ट्रक्शन करी और ये कंस्ट्रक्शन क्या करी, मैंने करी भाई जो बीसी है ना वो पैरेलल ड्रॉ करी डीई के. पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं, आई थिंक आपको पता होगा. ये दोनों एंगल है ना ये कोरस्पोंडिंग एंगल, ये बराबर बना दोगे और लाइन ड्रॉ हो जाएगी. बहुत तरीके हैं, दिस इज वन. अब एक ऑब्जर्वेशन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए डी और डी भी निकालो, तो ए डी देखते हैं. ए डी तो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 और 3, यानी कि ए डी जो है ना और ये और उसके नीचे ये वाली लाइन है डी से लेके बी 2 सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि बी डी या डी बी है ये 3:2 है. एग्री. अब खुद आपके सामने कंस्ट्रक्शन ही बनाया है, ये 3 है और ये 2 है. हमें इसके बारे में नहीं पता ना. अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई ठीक है एक काम कीजिए, आपके पास स्केल है, इस स्केल की हेल्प लीजिए और स्केल की हेल्प से आपको पता लगेगा कि जो लेंथ आई ना, कौन सी लेंथ आई, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली, ये लेंथ बी ए ई, ये भी 3 है, यानी कि इनका रेशियो है ना वो 3:2 आ रहा है. क्या ऑब्जर्व कब आ रहा है, देखिए कब आ रहा है ये, जब लाइन पैरेलल हो.
यानी कि जब डी लाइन जो है वो पैरेलल होती है ना बीसी के, तो इनको जब मैंने मेजरमेंट किया ना तो ये भी रेशियो 3:2 आया। कौन से वाला? यानी कि ए ई जो है और ए ई और ई सी का जो रेशियो है ये भी 3:2 आया लोवेस्ट फॉर्म में। तो एक चीज मेरी करना ऑब्जर्वेशन ये हुई कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइन जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करती है ना वो रेशियो भी बराबर होगा। यानी कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन एडी, यानी कि एडी कौन सा है? ये वाला एडी अपॉन डीबी, ये डीबी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा एई और अपॉन ईसी। अच्छा उल्टा बताओ इसका क्या होता है? ये तो मैंने ऑब्जर्व करा है, एक नई ऑब्जर्वेशन इसमें बताता हूं और वो नई ऑब्जर्वेशन आगे मैं आपको थ्योरम में भी पढ़ा रहा हूं। इसी को मैंने क्या कहा है कि लाइंस पैरेलल हैं तो ये रेशियो बराबर है। अब मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा इफ, देखिए कन्वर्स वर्ड होता है, कन्वर्स का मीनिंग होता है उल्टा, यानी कि ये बात करें इसका कन्वर्स भी पढ़ेंगे। अगर ऐसा हो जाए इफ रेशियो इज इक्वल, भाई हम ये मान लेते हैं कि ये रेशियो है ना वो बराबर है, एडी जो है वो डीबी के बराबर है, यानी कि एई जो है ईसी इसका बराबर आ जाता है, सिर्फ रेशियो दे रखा है, तब ये दोनों लाइन जो है ना वो 101% पैरेलल होंगी। आप करके देख लीजिए इसको कंस्ट्रक्शन ड्रा के। और इसी चीज को हम आगे एज ए बीपीटी थ्योरम पढ़ते हैं, थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं, एक थेल्स मैथमेटिशियन थे उनके नाम पे। चलो डिटेल में करते हैं कि व्हाट इज बीपीटी थ्योरम, व्हाट इज थेल्स थ्योरम। ये जो थ्योरम है ना इसके ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले लिख देता हूं, दिस इज ए इंपॉर्टेंट वन। ओके, अब हम है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ की बात करेंगे। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया कि थेल्स थ्योरम होता है। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, कहते हैं कि कुछ भी नहीं आया ना तो ये थ्योरम कर जाओ तो भी काफी नंबर आ जाते हैं, अक्सर इसका प्रूफ पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर ही दिया है। देखिए थ्योरम है क्या, ये क्या कहना चाह रहा है? कहता है भाई इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ए डी जो है ना ये लाइन है ये इसके पैरेलल है, ये कह रहा है। तो कहता है अगर ये पैरेलल है तो प्रूव करो कि जो डी जिन पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये कह रहा है ये प्रूव करो कि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो बराबर होगा ई अपॉन ई सी के रेशियो के। गिवन में सिर्फ ये है हमें, तो इस थ्योरम का प्रूफ है ना वो इंपॉर्टेंट है। ये शुरू करते हैं, मैं एरिया जो कंसेप्ट है ना उससे यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूं वो आपको बता रहा हूं कैसे यूज कर रहा हूं। देखिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी है, मैं लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको ज्यादा जरूरी है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा है, ये जो ई से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी कि ई एन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ए बी पे, पहली कंस्ट्रक्शन ये है। ठीक है, और देखिए यहां पे भी ये भी परपेंडिकुलर है, ये जो है ना डीएम ये भी परपेंडिकुलर है एई पे, तो डीएम जो है ये परपेंडिकुलर है एसी पे, एसी पे है। ये दो कंस्ट्रक्शन करी है, फिर इनको ज्वाइन करा बी और डीसी को। अब मैं बात करने वाला हूं कि एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, उसका एरिया निकालता हूं। चलिए एरिया की कंसेप्ट से आपको प्रूव करके दिखाता हूं। ए डी ई, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एरिया लिख लेता हूं, ऑन इन ट्रायंगल ए डी ई, इन दिस ट्रायंगल अगर मैं एरिया निकालूं ट्रायंगल का, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, तो आप एग्री करोगे हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, तो यहां पे बेस ले रहा हूं मैं ए डी को और हाइट जो है ना वो यहां पे एन ई हो जाएगा। तो लिख देता हूं हाफ, बेस की जगह पे मैंने लिखा ए डी और हाइट की जगह पे लिखा एन ई। मेरा मानना है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मैं इसी में क्या करने वाला हूं, देखिए आपको दूसरी ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूं। इस ट्रायंगल पे ना, ब्लू वाली ट्रायंगल पे, ये एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। जब कोई ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होती है ना तो उसका परपेंडिकुलर अक्सर बाहर बनता है, तो इसका परपेंडिकुलर बन रहा है इस ट्रायंगल का बाहर, यानी कि ये परपेंडिकुलर बन रहा है ई एन। तो इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल मैंने क्या ली, बी डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकालता हूं, मान लो एरिया ट्रायंगल बी डी ई, इस ट्रायंगल का भी हाफ बेस इनटू हाइट लेंगे। देखिए इस केस में जो बेस है ना वो तो मुझे बी डी मिल गया, राइट, लीजिए बी डी लिख दिया। अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसका परपेंडिकुलर, भाई इस जैसे मैंने बताया ना बाहर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इस बी डी का परपेंडिकुलर ये होगा एन ई वाला। सर ये एन ई क्यों होगा? क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो परपेंडिकुलर है वो बाहर बन सकते हैं, करेक्ट। अब ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 और 2, यानी कि मैं अगर अपॉन ले लेता हूं, देखिए एरिया ए डी ई
इसका एरिया और डिवाइड कर दूं एरिया जो मैं अभी निकाला है ट्रायंगल BDE, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया को मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये ऊपर वाला ये आ जाएगा, लिख देता हूं 1/2 AD मल्टीप्लाई बाई NE, ठीक है। और नीचे BDE का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 BD मल्टीप्लाई बाई NE। इन दोनों को मैंने क्यों करा है देखिए अब ये कैंसिल हो रहे हैं, कैसे भाई, NE से NE कैंसिल हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है और यहां से मुझे मिल गया AD डिवाइडेड बाई BD, करेक्ट। ये एरिया का निकाला, ये मैं मान लेता हूं कि भाई मेरी दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड क्या करने वाला हूं, सेकंड में आपसे दूसरी ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है ना AD, इस ट्रायंगल का एरिया इस परपेंडिकुलर को लेके भी तो निकाल सकते हैं, बस इसमें बेस है वो AE होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि एरिया जो ट्रायंगल AD है ना, एक दूसरे तरीका ये भी तो है, AD ट्रायंगल में हमने बेस हाफ बेस इनटू हाइट है ना, तो हाफ बेस अगर मैं ले लूं ये वाली AE, तो उस केस में मेरा परपेंडिकुलर DM होगा। तो लिख देता हूं इस केस में AE अगर मैं बेस ले लेता हूं और जो परपेंडिकुलर वो DM होगा, करेक्ट। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये आएगा तो सेम। फिर दूसरी ट्रायंगल में क्या ले रहा हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं। आई थिंक एरिया ये ट्रायंगल ले लेता हूं, यानी कि आपको दिखा देता हूं DCE। सेम इस ट्रायंगल में अगर नोट करो, इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो आउटसाइड ही बन रहा है ना, तो ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल DCE और इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वही सेम, हाफ बेस की जगह पे क्या लेंगे EC लिखेंगे और हाइट जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है वो बाहर बन रहा है यानी कि DM बन रहा है। ये वैसा ही है जैसे मैंने अभी यहां पे किया था, क्लियर। सर आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, देखिए आपने अगर ध्यान से दिया होगा इसमें भी 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, DM से DM कैंसिल हुआ और मेरा क्या बना यहां पे AE जो है वो EC के बराबर आ गया। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सर इस इक्वेशन में अब आपने ध्यान देना यहां पे AD ऊपर है, यहां पे भी AD ऊपर है, लेकिन ये BD ट्रायंगल है ना और ये DC ट्रायंगल ये डिफरेंट है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है जिसके अंदर मैं शेड कर रहा हूं ना, एक ये ट्रायंगल, राइट, और जिसके अंदर मैं अगर प्लस का साइन लगा रहा हूं एक ये ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। सर कैसे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई ये जो D जो है ना वो पैरेलल है BC के, ठीक है, और सेम बेस है। यहां पे अगर नोट करोगे बेस है ना वो DE है, तो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और बराबर होगा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। और रीजन क्या दोगे, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। यहां पे रीजनिंग दे देता हूं, ट्रायंगल ऑन सेम बेस पे अगर ट्रायंगल बनी होती है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस अगर होती हैं तो उनका एरिया बराबर होगा, ये हमने 9th क्लास में बताया, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो ये आपने अगर यहां से ध्यान दिया होगा तो ये मैंने कंसेप्ट को यूज किया, ठीक है। अगर इन दोनों का एरिया बराबर है तो इस BD की जगह पे कहना है राइट DCE, या DCE की जगह पे तो फ्रॉम 1 and 2, यहां पे फ्रॉम 1 and 2, यहां से सीधी सी बात होगी फ्रॉम 1 and 2 क्या मुझे मिल जाएगा कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो इसके बराबर हो गया। अगर ये इसके बराबर हो गया लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड साइड है ना वो भी तो बराबर होगा, यानी कि जो AD है AD अपॉन BD वो बराबर हो जाएगा किसके, AE अपॉन EC के। मेरे को लग रहा है यही तो प्रूव करना था, AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC, राइट। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाती है, हैंस प्रूव्ड, यानी कि इतना प्रूव कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर कहता हूं कुछ भी नहीं आए तो इसका प्रूफ पढ़ जाना, अक्सर ये एग्जाम में आ ही जाता है। चलिए अब कन्वर्स की बात करते हैं। ओके, अब कन्वर्स और BPT की बात करते हैं। देखिए कन्वर्स वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है, कन्वर्स मीनिंग का ये होता है कि भैया अगर मान लीजिए मैं जोधपुर से दिल्ली जाता हूं, ठीक है, जोधपुर से दिल्ली में गया तो जिस रास्ते से जोधपुर से दिल्ली गया ना उसी रास्ते से मैं दिल्ली से जोधपुर भी आ जाता हूं। यानी कि कन्वर्स और BPT ये है, अगर इसकी वजह से देखिए आपको ध्यान होगा अगर लाइंस पैरेलल थी तो रेशियो बराबर थे, तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर रेशियो बराबर है, देखिए इसने लिखा हुआ है भाई अगर सेम रेशियो है तो हमें प्रूव करना है कि लाइन है ना वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। आई होप कन्वर्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा।
तो कुल मिला के मुझे डी पैरेलल टू बीसी और ये गिवन है, ठीक है। तो लीजिए सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करता हूं। भाई हमें ये प्रूव करना है ना डी पैरेलल टू बीसी। हम मान लेते हैं कि भाई ये डी है ना वो पैरेलल टू बीसी नहीं, एक नई एक पॉइंट ले लिया ई, और मैं मान लेता हूं कि यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन करी। क्या कंस्ट्रक्शन करी कि मैं मानता हूं कि भाई ये डी ई डैश है ना वो एक्चुअल में पैरेलल है बीसी के। मान लेते हैं डी बीसी के पैरेलल नहीं है, ये तो हमें प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे मेथड कॉन्ट्राडिक्टिंग वाला यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा अभी कि भाई ये जो नई लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट करी है ना ये एक्चुअल में डी ई जो है ये मैंने पैरेलल ड्रॉ करी है बीसी के, ठीक है। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए डी अपॉन डी बी। ये लो भैया ए डी अपॉन डी बी और बराबर होगा किसके, ए ई और ई डैश सी, यानी कि ए ई डैश, ध्यान रखना मैंने ई डैश बोला है, और ई डैश सी इसके बराबर होगा। अब आपने देखा गिवन में ए डी अपॉन डी बी और यहां पे भी ए डी अपॉन डी बी। तो फ्रॉम यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन दे रखी है ना वो ये दे रखी है कि भाई ए डी और डी बी इसके बराबर है। तो मैं यहां पे यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैं लिख देता हूं कि ए ई जो है अपॉन ई सी ये बराबर हो जाएगी इसके ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। क्लियर। अब ये जो है नेक्स्ट मैं ऐड करता हूं 1। तो मैं एक काम करता हूं एडिंग 1 बोथ साइड कर रहा हूं। सर आप बोलोगे 1 क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये मुझे एलिमिनेट करना है। अब देखिए आप खुद ही पता लग जाएगा कैसे। मैं क्या करने वाला हूं ए ई और ई सी जो है इसमें +1 करा, ठीक है, और ए ई डैश और ई डैश सी जो है इसमें भी +1 किया। एलसीएम कितना आ गया, दोनों के नीचे 1 है तो ये ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा ए ई प्लस में ई सी, ठीक है बन गया। नीचे कितना है ई सी एज इट इज है। इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये डैश है भैया 1 पावर नहीं है, यानी कि ये ए ई डैश प्लस में ये बन जाएगा ई डैश सी और नीचे बन जाएगा ई डैश सी, राइट। देखिए ये क्या बना यहां पे ए ई और ई सी, ऊपर वाला ए सी बना, ठीक है। और फिर यहां पे देखो ए ई डैश और ई डैश सी ये भी ए सी बना और ये ए सी बना। अच्छा नीचे तो सेम ही है, यानी कि ये ई सी जो है और ये ई डैश सी के बराबर है। कुछ बात बनी यहां तक। अब आप नोट करो कि दोनों तरफ ये ए सी है, ए सी से कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1 अपॉन ई सी बराबर है 1 अपॉन ई डैश सी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरा यहां क्या आ गया, ये मुझे मिल गया ई सी बराबर है ई डैश सी। देखिए ये दोनों तब बराबर हो जाएंगे, दीज टू आर इक्वल व्हेन, कब, जब ई एंड ई डैश कंसाइड करें। मैं ई डैश को अलग पॉइंट माना था ना, ये पॉसिबल तभी है व्हेन ई एंड ई डैश आर सेम, और ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तो ही बात बनेगी ये। तो इसका मतलब हमने ये यहां से प्रूव कर दिया कि ये दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो देखिए मेरी कंस्ट्रक्शन क्या थी, मैंने कहा था कि भैया डी ई जो डैश है ना ये पैरेलल है बी सी के। अब मैं क्या ने यहाँ क्या प्रूव कर रहा है कि ई और ई डैश तो सेम है, तो इस ई डैश की जगह पे मैंने ई लिख दिया, रख दिया, और ये भी पैरेलल हो गया बी सी के। मुझे यही तो प्रूव करना था कि भैया ये दोनों पैरेलल है, करेक्ट, हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं। विद दिस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हो गया। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं नेक्स्ट वाली। ओके अब 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात कर रहा हूं। तो लीजिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये काफी बार एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। कहता है कि भी डी इज पैरेलल टू बी सी। पैरेलल जो होते हैं ना उनका ये सिंबल होता है, ये लाइन है ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और हमें ई सी निकालनी है। मैं तो कहता हूँ एक्स ले लो जिसको निकालना बड़ा इजी होता है। चलिए पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं, देखिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की याद दिलाता हूं। तो यहां लिख देता हूं कि भैया ये साफ गिवन है डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो इसका मीनिंग ये ए डी जो है ना ये बराबर हो जाएगा इसके, ये बी पॉइंट है डी बी के। मैं लिख देता हूं कि ए डी जो है वो डी बी के बराबर हो जाएगा। और किसके बराबर होगा, ये सॉरी डी ए डी डी बी बराबर नहीं होगा, ये अपॉन किसके बराबर होगा, ए ई और ई सी के। ए ई जो है ये ई सी के बराबर हो गया।
और यहां पे आपने लिखना है बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बाई बीपीटी लिख दीजिए। एडी की वैल्यू मुझे गिवन है 1.5, ठीक है, और ये मुझे डीबी की वैल्यू भी गिवन है 3 है, और यहां पे ए की वैल्यू दे रखी है 1, और इस एक्स यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और बहुत ज्यादा यूज होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपने लोअर क्लासेस में करा भी होगा। तो 1.5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1.5x हो गया, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और जब x निकाला तो ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि 3/1.5 करा, डेसिमल में हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, सीधी सी बात करूं आंसर मेरा यहाँ पे 2 आ गया। तो x जो है वो 2 सेंटीमीटर है। आई होप ये आपको बात, ये इजी क्वेश्चन में मैं काउंट करता हूं, आप एक बार खुद भी करके देखिए। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड में भी यही कह रहा है, कहता है कि भाई इस केस में ना एडी निकालना है, एड जो निकालना है ना, चलो मैं इस केस में इसको y ले लेता हूं, ये मुझे y निकालना है, हमें गिवन है ध्यान देखिए d, ये d जो पैरेलल का निशान लगा लो पहले तो, और अगर एक बार मुझे d पैरेलल टू BC मिल जाते हैं तो उस केस में तो भैया बाई बीपीटी थ्योरम जो है ना वो सीधी सी बात है किसके बराबर होगा, यानी कि ये जो AD है ना अपॉन DB करेंगे, तो लिख देता हूं AD अपॉन DB, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा AE अपॉन EC के, इसके बराबर होगा। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, AE अपॉन EC। तो AD की वैल्यू रख देते हैं, AD तो खैर निकालना ही है y, और DB की वैल्यू कितनी है 7.5, और AE की वैल्यू कितनी है 1.8, और 5.4 इसके नीचे आएगा। अब इसमें क्रॉस की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि y एक तरफ लेफ्ट में रखते हैं 1.8 और यहाँ पे 7.5, और ये हो जाएगा नीचे 5.4। जब मैंने डेसिमल हटाया तो देखिए इसका एक डेसिमल प्लेस और इसका एक डेसिमल प्लेस कैंसिल हो जाएगा, 18 और ये 54 हो जाएगा, और 75 है तो 75 को यानी कि नीचे 10 लिख दूंगा मैं। कट करना बाकी है, ये आपको सिखा देता हूं कैसे। 18 1 जा 18 3 जा हो गया, 3 1 जा और ये 25, यानी कि 25/10 का मीनिंग क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर जो है ये आया इसके बी पार्ट का आंसर y का, ये जो है ना ये 2.5 आया। ये अक्सर क्वेश्चन देखा है मैंने, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये इजी है, मेरा मानना है आप कर लोगे। नेक्स्ट ले लेता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन अकेला ऐसा क्वेश्चन है अभी इसमें जिसमें कन्वर्स का यूज होगा। कन्वर्स का मतलब है कि भाई आपको मैंने बताया था ना अभी पिछले इंपॉर्टेंट यूनिट पे, अगर ये रेशियो बराबर है तो उस केस में लाइंस पैरेलल होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये कहता है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन पी, ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो मैं पहला काम है डायग्राम दे नहीं रखा है, पी क्यू आर जो है ये ले लिया। ई और एफ पॉइंट्स है तो मैंने ये ई पॉइंट ले लिया है यहां पे, और ये एफ पॉइंट लिया। डायग्राम तो आप बना लीजिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है इसे। हमें ये कह रहा है कि भाई चेक करके बताओ कि ये जो लाइन है ई एफ ये पी क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं, ये चेक करना है। देखिए अगर मैं कन्वर्स ऑफ बीपी, पहले काम करते हैं ये निकाल लेता हूं, यानी कि पीई अपॉन ई, ये लिख ही देता हूं, पीई और अपॉन ई क्यू है वो मैंने निकाला। पी तो मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 3.9 जो है, और ई क्यू जो दे रखा है वो 3 दे रखा है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो मेरा यहां पे 1.3 आ गया, राइट। अब दूसरा निकालता हूं, यानी कि ये वाली साइड की बात करता हूं, पी एफ अपॉन एफ आर, ये लिख देता हूं मैं यहां पे पी एफ अपॉन एफ आर, ये इसका रेशियो निकालते हैं। तो पी एफ का तो दे रखा है यहां पे 3.6 है, और ये एफ आर दे रखा है 2.4 है। अच्छा इनका डेसिमल अगर रिमूव कर दूं तो 36/24 आ जाएगा एक डेसिमल से, 12 3 जा और 12 2 जा, लेकिन ये तो 3/2 जो देखा जाए ना तो वो तो 1.5 के बराबर होता है, तो देखा जाए तो ये तो बराबर है ही नहीं। यानी कि आपने क्या नोट करा कि पी और ई क्यू है ना वो नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, क्योंकि ये तो 1.3 है ये 1.5 है, किसके नॉट इक्वल टू आ रहे हैं पी एफ अपॉन एफ आर के। जब ये नॉट इक्वल टू है ना तो कन्वर्स ये कहता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। हमसे कह रहा था चेक करो, तो इस केस में तो आंसर नोट हो गया। सेकंड पार्ट में देखता हूं। अच्छा यहां पे लिखना है क्यों नोट है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये बहुत जरूरी, रीजनिंग मैथ्स में बहुत जरूरी होती है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
अब बात करते हैं कि नेक्स्ट इस केस में क्या है। देखिए डायग्राम तो पहले ही बना लेते हैं। ये लीजिए भैया पी क्यू आर, ये मैंने डायग्राम बना लिया, और ई एफ जो है ये इस तरह से। नहीं भी दे रखा है तो डायग्राम तो बेटर बना होता है बनाना। पी दे रखा है 4, ये लीजिए 4 दे रखा है। क्यू ई दे रखा है 4.5, ये मैंने 4.5 लिख दिया। पी एफ दे रखा है 8 और ये दे रखा है 9। तो हमें करना क्या है कि भाई पैरेलल है कि नहीं, कन्वर्स की हेल्प लेंगे। तो कन्वर्स क्या कहते हैं, पहले एक रेशियो चेक करते हैं कि P अपॉन ई क्यू कितना आता है। पी ई जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है 4 अपॉन 4.5, ठीक है। और जब इसको मैंने चेक करा और ये रेशियो मेरा इसके बराबर आता है कि नहीं, ये चेक करता हूं। ये क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ जो है ना वो 8 है और ये 9 है। अब देखो अगर आप इन दोनों को चेक करो, ये तो बराबर है। सर आपको कैसे पता लगा, मैंने अब आपको चेक करता हूं। पीई अपॉन ई क्यू ये बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। आपको रीजनिंग बताता हूं कैसे, कि भाई 4 अपॉन 4.5 और 8/9 को मैंने कराना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 4 इंटू 9 36 होता है और 8 इंटू 4.5 भी 36 होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये रेशियो बराबर हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है ना ई एफ, ये पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देखिए इसमें मैंने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कंसेप्ट यूज करिए। ये जो लाइन है ना ई एफ, ये पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। ये आपको ध्यान में रखना, इस केस में ये पैरेलल है और इस केस में ये पैरेलल नहीं थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर ये आप बता दीजिए। ट्रायंगल है, ये लीजिए पी क्यू आर ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ई एफ जो है ना, यानी कि ये जो लेंथ है, ये ई और एफ को मैं बना लेता हूं। इसमें एक नई चीज बस यही है, इसने पी क्यू की लेंथ 1.28 है, ये पूरा ये पी क्यू है ये 1.28 के बराबर है, और पी आर है ना, ये यहां से यहां तक ये बराबर है 2.56 के बराबर, राइट। अब हमें कह रहा है पी 0.18 है, पी यानी कि ये वाला 0.18 है, और ये पी एफ है ना, ये 0.36 है। तो इसमें बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं सर ये तो दे ही नहीं रखा ई क्यू। एक काम करते हैं, पहले ई क्यू ही निकाल लेते हैं। ई क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू में से मैं अगर पीई माइनस कर देता हूं, भैया ये पूरे, आई थिंक इंक चेंज करने से थोड़ा समझ में बेटर आएगा। ये लो, ये जो पूरी लेंथ है ना, इसमें से अगर मैं ऊपर वाला माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। तो 1.28 में से मैंने माइनस किया 0.18, राइट। तो ये आप रफ में कर लीजिए थे कि 1.28 को 0.18 को माइनस किया 0. तो ये 1.1 आ गया, ये मेरा यहां तक, ये लेंथ भी लिख देता हूं, ये 1.1 है। फिर मुझे ये एफ आर भी निकालना पड़ेगा, तो एफ आर भी निकाल लेते हैं पहले। एफ आर क्या हो जाएगा, 2.56 है ना, यानी कि पी आर जो है इसमें मैंने पी एफ माइनस कर दिया। तो इसको यानी कि 2.56 में से मैंने 0.36 माइनस करा, तो 2.56 और 0.36 को माइनस किया, 2.2 बचा। अब मैं जो कन्वर्स है ना बीपीटी का, उसको ट्राई करता हूं। यानी कि वो क्या कहती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि भाई ये रेशियो चेक करो, पीई अपॉन ई क्यू। ये मैंने क्या करा, पीई तो मैंने अभी निकाला है, यानी कि 0.18 के नीचे, और ई क्यू निकला है 1.1, ठीक है। और दूसरा क्या निकला यहां से, ये निकला था पी एफ और अपॉन एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू कितनी होगी, 0.36, और एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2.2। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, देखिए सबसे पहले तो डेसिमल हटाएंगे, 18 के नीचे तो आएगा 100, और इस 1.1 का हटाओगे तो ऊपर आएगा 10, राइट। ये कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप देखो 18/110 आया, राइट। ये तो है पहले वाला पार्ट। इसको सिंप्लीफाई करें, इसका नीचे डेसिमल हटाओगे तो 100 आएगा, और 22 ऊपर 10 चला जाएगा क्योंकि इसका एक ही डिजिट है। तो इनको सिंप्लीफाई किया, और ये देखिए कैंसिल भी हो रहे हैं, 2 से 18 जा और 11 जा, तो ये भी 18/11 आ रहा है। जब दोनों का रेशियो बराबर आ जाता है, देखिए बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, उसका कन्वर्स क्या कहता है कि भाई ये अगर P अपॉन ई क्यू जो है, ये दोनों बराबर आ गए ना, पी एफ अपॉन एफ आर, ये अगर बराबर है, देन ये जो लेंथ है
ई एफ ये इसके पैरेलल होगी, यानी कि ई एफ जो है ये पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। यही तो प्रूव करना था, प्रूव क्या चेक करना था कि भाई ये पैरेलल है कि नहीं, तो आंसर हो जाएगा यस इट इज ए पैरेलल। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कहता है भाई एल एम है ना वो सी बी के पैरेलल है। मैं एक लाइन बना लेता हूँ, एरो बना लो। ये जो लाइन है ना ये सी बी या बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों किस में आ रही हैं, ये दोनों आ रही हैं ट्रायंगल ए बी सी में। एक और भी ये लिख देता हूँ, गिवन में अक्सर ये एल एम पैरेलल है सी बी, यानी कि आप लिख लीजिए। पता है गिवन टू प्रूफ और प्रूफ लिखने का एक नंबर मिलता था पहले, प्रूफ तो खैर हम सोल्व करेंगे। एक और चीज गिवन है कि एल एन जो है वो सी डी के, एल एन का मतलब है ये वाली, जहां पे दूसरा पैरेलल सेट है ना इसमें 2 एरो लगा लेता हूं, ये सी डी के पैरेलल है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई ए एम, देखिए ये वाली लाइन ए एम क्या, लिख देता हूं ए एम जो है अपॉन ए बी, और ये बराबर प्रूव करना है ए एन अपॉन ए डी। तो मुझे कैसे प्रोसीड करना है उस पर आपको ध्यान देता हूं। देखो ए एम तो ये मुझे ये ए एम अपॉन एम जो ए बी है पूरे वाला, और ये वाला ए एन अपॉन ए डी है पूरे वाला, ये आपको प्रूव करना है बराबर। पहला दिमाग में बीपीटी थ्योरम आएगी, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है ना, यानी कि ट्रायंगल कौन से ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ले रहा हूं सबसे पहले ए बी और सी, जिसके ऊपर मैंने रेड कलर से कराना। इस ट्रायंगल पे ध्यान देता हूं, इस ट्रायंगल लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें भैया आपको एम एल जो है ना वो पैरेलल दे रखा है या बी सी के। तो ये अगर पैरेलल होती हैं तो याद देखिए बीपीटी थ्योरम आपको मैंने समझाया था, क्या सिखाया था, तो फिर बाय बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, वो ये कहती है कि भैया ए एम, ठीक है, और एम बी लिख देता हूं मैं, ए एम जो है अपॉन एम बी ये बराबर होगा किसके, ए एल और उसके नीचे एल सी, ए एल अपॉन एल सी। मेरा मानना ये हो गया। ये मैंने पहली इक्वेशन ले ली, करेक्ट। अब बात है दूसरी ट्रायंगल की भी मैं बात करूंगा। लीजिए दूसरी ट्रायंगल के लिए मैं एक काम करता हूं, इंक ले लेता हूं, लीजिए ब्लू ले ली मैंने। ये भी तो दे रखा है कि एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल दे रखी है। तो ये ट्रायंगल कौन सी होगी, ये ट्रायंगल होगी ए एन और डी, ए डी सी। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है ना, तो लिखना पड़ेगा कौन सी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए डी सी, और एन एल जो लाइन सेगमेंट है ना वो पैरेलल है डी सी के, यानी कि ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है। वही अगर लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो ये रेशियो बराबर होगा बाई बीपीटी। ये भी लिख देता हूं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या हो जाएगा, यानी कि ए एल अपॉन एल सी लिख देता हूं, ए एल अपॉन एल सी बराबर होगा किसके, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा, सेकेंड और फर्स्ट में देखो ये चीज कॉमन है भाई, इसमें भी ए एल अपॉन एल सी है, इसमें भी ए एल अपॉन एल सी है, तो ये दोनों बराबर है, तो डेफिनेटली ये भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 है ना, उससे क्या मुझे मिल जाएगा कि इनका राइट साइड जो है ना, यानी कि लेफ्ट और राइट ये कॉमन है, तो लिख देता हूं ए एम जो है वो एम बी, यानी कि ये वाली चीज जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। ये हमने अभी इसको कॉमन जो था उससे प्रूव करा है। ओके, अब देखिए हमें ये तो मिल गया, लेकिन प्रूव ये थोड़ी करना है, प्रूव तो ये करना है कि नीचे ए भी आना चाहिए। अब हम ये क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं, और रिवर्स करने ऑन रिवर्सिंग, यानी कि रिवर्स करने पर जो मेरे पास ये रिवर्स करने का मतलब ये है कि भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एम बी अपॉन ए एम, ये ऊपर वाला नीचे ले आया, और एन डी जो है वो ए एन के नीचे। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये इसलिए कर रहा हूं कि नीचे है ना मुझे ए बी बनाना है और ए डी बनाना है। कैसे करूंगा, अब इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ ऐड 1 कर रहा हूं, यानी कि एडिंग 1 बोथ साइड, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। लीजिए मैं करके दिखाता हूं, यानी कि ये जो एम बी लिखना पड़ेगा मुझे, एम बी प्लस में ए एम, और इसमें भी 1 ऐड कर दिया, ठीक है, और ये जो एन डी है ना, एन डी
अपॉन ए एन, इसमें भी +1 ऐड कर दिया। तो एलसीएम जो लोगे तो ए एम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं ए एम इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा एम बी प्लस में ए एम, राइट। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एन डी प्लस में ये वाला, नीचे तो ए एन ही रहेगा और ये हो जाएगा ए एन। अब एम बी और ए एम देखिए, ये एम बी है और ये ए एम है, ये पूरा ए बी बन गया मेरा, ऊपर ए बी बना और नीचे बना ए एम, राइट। और यहाँ पे एन डी प्लस में ए एन है, यानी कि ये लाइन जो एन डी है और ये ए एन है, इसमें ऐड करूंगा, ये बन जाएगा ए डी। मेरा मानना अब तो आंसर आ गया। क्या करना है, इसमें मुझे ये लाने के लिए रिवर्स कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ऑन रिवर्सिंग, और रिवर्सिंग कर देते ही मेरा हैंस प्रूव हो जाएगा, यानी कि ए एम जो है वो ऊपर आ जाएगा और ए बी जो है वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इसमें ए एन जो है ये ऊपर आ जाएगा, रिवर्स दोनों तरफ होता है। हैंस प्रूव्ड लिख दिया, यानी कि ये मेरा प्रूव हो गया। आई होप ये आपको बात बनी होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगेन मैं एक चीज पे ध्यान दे रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले गिवन में और इसमें ना पढ़ते गिवन और प्रूव लिखो। देखो इसमें क्या दे रखा है, कहता है डीई और एसी पैरेलल है। डी कौन सी है, ये रहा डी, एक एरो लगा ले, तो डी है ना ये एसी के पैरेलल है, ठीक है। फिर कहता है कि डी एफ, डी पहले तो डी एफ है जो है ना ये किसके पैरेलल, एई के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई, यानी कि बी एफ अपॉन एफ ई ये बराबर होगा बी ई, यानी कि ये बी ई अपॉन ई सी, राइट। चलिए एक काम करते हैं, पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन में मुझे दे रखा है डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, पहले, और दूसरे ये दे रखा है। आपको हर क्वेश्चन में तो गिवन और टू प्रूव लिखना ही है। टू प्रूव में ये दे रखा है, ये इसलिए लिखना जरूरी होता है, इसे क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाता है करना क्या है। तो ये लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया बी अपॉन ई सी। अब प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो पैरेलल दे रखी है ना, क्यों ना इसी ट्रायंगल को पहले कंसीडर करूं, यानी कि ट्रायंगल जो ले रहा हूं मैं वो ले रहा हूं ट्रायंगल ए बी और सी। तो इस ट्रायंगल में बीपीटी में लगाऊंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन दे रखा है डी पैरेलल टू, देखिए ये डी लाइन है, ये डी है ना, ये पैरेलल टू ए सी के है। तो डी ई पैरेलल टू ए सी, और ये है बाई बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले कह रही भाई बी डी अपॉन डी ए, लिख देता हूं बी डी अपॉन डी ए, और ये बराबर होगा इसके, किसके, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये मैंने लिख दिया। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, राइट। ये तो हो गया मेरा आधा पार्ट। अब इस पे ध्यान देते हैं, ये डी एफ, देखो इंक चेंज कर लेता हूं, ज्यादा बेटर आपको मैं समझा पाऊंगा, ब्लैक ले लिया मैंने। अब कह रहा है डी एफ ए ई के पैरेलल है, तो डी एफ तो भैया डबल एरो लगा लेता हूं, ये डी एफ है ना वो ए ई के पैरेलल है, ये लो भैया ए ई के हो गया, राइट। ये ट्रायंगल कौन सी होगी, ये ट्रायंगल होगी ए बी और ई, राइट। तो इन ट्रायंगल ए बी और ई, इस ट्रायंगल में हमें गिवन है डी एफ पैरेलल टू ए ई, और ये गिवन लिख दो। और यहां पे भी मैंने गिवन नहीं लिखा तो लिख दीजिए कि भाई हम अपनी तरफ से नहीं, गिवन है। फिर ये गिवन है तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, अगर ये पैरेलल होता है तो मैं बीपीटी की हेल्प लेने वाला हूं, यानी कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, मैं लिखने वाला हूं कि बी डी अपॉन डी ए। तो लिख दिया मैंने बी डी अपॉन डी ए, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। और ये मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली, राइट। अब अगर ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हुई है तो आप देखते हैं, आपने कुछ ध्यान दिया, बी डी अपॉन डी ए यहां पे भी है, बी डी अपॉन डी ए ये तो कॉमन है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से अगर ये कॉमन है तो ये बी अपॉन ई सी है, ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं यहां पे लिख सकता हूं बी ई, राइट, अपॉन ई सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ और अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ही होगा। तो बी एफ अपॉन एफ, ये मैं एफ लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके ठीक से कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एफ ई है ये, देखिए यही तो प्रूव करना था,
BEC, ये रहा BEEC, और BF ऑन FE और BF अपॉन FE, यानी कि यही मुझे प्रूव करना था। तो मैं सीधा आंसर क्या लिख दूंगा, हेंस प्रूव्ड। मेरा काम बन गया, मैं जो प्रूव करना था मेरे को यहीं से आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये तो काफी बार एग्जाम में भी आया हुआ है और है इजी। तो वापस से मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई ट्रायंगल डी, इन ट्रायंगल ना, इसमें जो बड़ी वाली ट्रायंगल है डी और ओ क्यू पैरेलल है। डी ये वाले है, यानी कि ये डी है ना, ये पैरेलल है ओ क्यू के, इसके पैरेलल है, राइट, ठीक है। फिर मैं लिख भी देता हूं, अक्सर गिवन आपने सही लिख लिया तो क्वेश्चन काबू में आ जाता है, करना क्या है। और डीएफ, देखिए डीएफ इसकी बात कर रहा है जिस पे डबल एरो लगा रहा हूं ना, ये ओ आर के पैरेलल है। तो ये लो भैया ओ आर के पैरेलल है, तो डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। करना क्या है हमें, ईएफ और ई क्यू पैरेलल है। देखिए ये कन्वर्स यूज हो गया, अगर मैं रेशो बराबर कर दूं तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि यहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होने वाला है। तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइन को पकड़ता हूं मैं। ये पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में दे रखी है, ये पैरेलल लाइन ट्रायंगल में दे रखी है पी क्यू और ओ, इसमें दे रखी है ना। तो इस ट्रायंगल को मैं पहले कंसीडर करता हूं और इस ट्रायंगल में से ये पता करता हूं कि भाई क्या रेशियो आ रहा है। तो पहले प्रूव लिख लेता हूं, सॉरी प्रूव तो लिखा ही नहीं मैंने। ई एफ जो है वो पैरेलल दे करना है हमें क्यू आर, शो दैट है ना, वो प्रूव दैट एक ही बात होती है। तो लीजिए पहला ट्रायंगल मैंने क्या लिया, पी क्यू और ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू और ओ। इस ट्रायंगल में मुझे गिवन है डीई, यानी कि डीई जो है वो पैरेलल है क्यू ओ के या ओ क्यू के, की बात है, गिवन लिख देता हूं। अगर ये गिवन है तो देखिए, अगर ये गिवन होता है तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, ये जो थ्योरम है ना, ये क्या कहती है कि भाई ये जो रेशियो है ना पीई और अपॉन ई क्यू, तो यानी कि पीई ये बाई बीपीटी जो है ना वो पी अपॉन ई क्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। बराबर किसके होगा, ध्यान दीजिए, पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, करेक्ट। अब एक और पैरेलल लाइन दे रखी है, तो लीजिए एक और पैरेलल लाइन दे रखी है, तो उसके लिए ले लेता हूं। वो पैरेलल लाइन दे रखी है डीएफ। तो डीएफ अगर इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल कौन सी होगी, ट्रायंगल होगी पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर। लिख देता हूं कि भाई जो डीएफ है ना वो पैरेलल दे रखा है इसके, यानी कि ओ आर के, गिवन है, लीजिए मैंने गिवन लिख दीजिए। अगर ये बराबर इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, बाई बीपीटी, ये रेशियो भी तो बराबर होगा, यानी कि पीडी अपॉन डीओ, लिख देता हूं पीडी अपॉन डीओ, ये बराबर होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। अगर आपने ध्यान दिया हो, देखिए क्या ध्यान दिया हो कि भाई पीडी अपॉन डीओ यहां पे भी है, पीडी अपॉन डीओ यहां पे भी है, तो ये दोनों यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये दोनों कॉमन है तो ये वाली चीज है ना, यानी कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए पीई क्या है, अगर आप नोट करो, ये पीई अपॉन ई क्यू, ये वाली किसके बराबर प्रूव कर दी मैंने, पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये चीज अगर रेशियो बराबर कर दी है तो ये लास्ट लाइन क्या बची, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है अगर रेशियो बराबर है तो ये जो साइड्स है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों पैरेलल होंगे। बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ जो है, यहां पे लिख देता हूं, ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। मेरा मानना यही तो प्रूव करना था, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको बात बनी होगी। सो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 अब ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि भाई ए बी सी आर द पॉइंट्स ओ पी ओ क्यू। हमें ना सबसे पहले गिवन क्या है, ये गिवन है ए बी और पी क्यू। मैं एरो बना देता हूँ, सबसे बढ़िया है कि भाई जो पैरेलल है ना, ये सिंगल एरो सिंगल, यानी कि ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं, ये पहली चीज दे रखी है।
दूसरी चीज ए सी और पी आर के बराबर है, तो डबल एरो वाली जो लाइन है वो डबल एरो के पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है इनके बारे में। देखिए ये दोनों पैरेलल कब होंगी, जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। यहां पे मैं कन्वर्स का यूज करूंगा, ये तो मैंने बीपीटी की स्टेटमेंट लिख दी, तो इसका कन्वर्स यूज करूंगा। कन्वर्स ये कहता है कि भाई अगर रेशियो बराबर हो जाए तो लाइन्स है ना पैरेलल हो जाएंगी। तो चलो रेशियो की बात करता हूं, पहले तो इन पैरेलल लाइंस की बात करता हूं। ये किस ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल का नाम है पी और उसके बाद ओ और उसके बाद क्यू, इस ट्रायंगल में है। इस ट्रायंगल में मैं बीपीटी लगाने वाला हूं, तो मैं लिख देता, अच्छा ये लिख दिया, टू प्रूव मैं लिखना भूल गया, तो लिख दीजिए बीसी और क्यू आर है, ये मुझे प्रूव करना है। अब प्रूफ की बात करता हूं। देखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी कि ए बी जो है ये पैरेलल है पी क्यू के। ये तो गिवन है, हमने अपनी तरफ से कुछ दिया ही नहीं। अगर ये पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी, देखिए ये थ्योरम क्या थी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो बराबर होंगे, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, ओ ए अपॉन ए पी। ओ ए जो है वो ए पी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, और इसको मैंने नंबर 1 मान लिया इक्वेशन, करेक्ट। अब ये तो पहली थ्योरम की बात करी, दूसरी थ्योरम की बात कर रहा हूं। देखो ये भी तो दे रखा है इसने कि भाई ए सी है ना, गिवन में लिख देता हूं, ए सी जो है वो पी आर के बराबर दे रखा है। अब लीजिए दूसरी थ्योरम, दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूं यहां पे ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये ट्रायंगल बन रही है पी ओ आर। इस ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल पी ओ आर ये जो लाइन है, यानी कि ए सी जो है ये पी आर के पैरेलल है, ए सी जो है पी आर के पैरेलल है। अच्छा ये गिवन है, और एक बार आपको पैरेलल लाइन मिल जाए तो बीपीटी लगाने का हमें वो मिल जाता है रीजन। तो ये अगर है पैरेलल तो मैं लिख देता हूं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किसके बराबर होगा, ओ ए और ए पी, लिख देता हूं ओ ए अपॉन ए पी, ये बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये देखिए ओ ए अपॉन ए पी यहां पे भी है, ओ ए अपॉन ए पी यहां पे भी, ये कॉमन है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया कि ये तो कॉमन है, तो ये जो है ना डबल डैश वाली, ये डबल डैश के बराबर होगा, यानी कि मुझे मिल गया ओ बी अपॉन बी क्यू, यानी कि ये वाली पार्ट है, जो पार्ट है ये बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। अब देखिए ओ बी ये वाला अपॉन बी क्यू और किसके बराबर है, ओ सी और सी आर, तो ये तो रेशियो बराबर हो गया। तो कन्वर्स यही तो कहते हैं, अगर रेशियो बराबर है तो लाइंस क्या होगी, तो यहां पे लिख देता हूं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर रेशियो इनके बराबर हैं तो ये दोनों लाइन है ना, यानी कि बीसी वाली ये इसके पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, देयरफॉर बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। मेरा मानना है यही तो हमें प्रूव करना था। आई होप ये आपको क्वेश्चन आ गए हैं, यहां पे हेंस प्रूव्ड लिख देता हूं। ये तो बात बनी क्वेश्चन नंबर 6 की। लीजिए नेक्स्ट कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, और ये थ्योरम 6.1 की बात कर रहा है ना, ये थ्योरम कुछ नहीं, ये बीपीटी ही तो थ्योरम है। कहता है भाई यूजिंग 6.1 यानी कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करो कि लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखिए मिड, पहला काम तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम एक ट्रायंगल बनाते हैं जो जिसकी बात कर रहा है। तो ये लीजिए भैया, ये ट्रायंगल मैंने बना दी, राइट। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि चलो ट्रायंगल में मैं नेमिंग कर देता हूं। इस ट्रायंगल के मैंने नेमिंग कर दिया कि पी क्यू आर, और मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये साइड जो है ना, ये मैं मिड पॉइंट ले लेता हूं, मान लेता हूं एम ले लेता हूं, और ये मिड पॉइंट दे रखा है, यानी कि मुझे गिवन में लिखना पड़ेगा एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये सीधी सी बात करें तो ये दोनों बराबर है। कहता है इज पैरेलल टू द अनदर साइड, और एक लाइन है भैया इसके, इससे पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल है किसके, इसके, ये दोनों पैरेलल गिवन है। मान लीजिए एन है ये, हमें एक और चीज दे रखा है कि एम जो एन है वो पैरेलल दे रखी है क्यू आर के। हमें क्या करना है, कहता है कि प्रूव करो कि वो उसको बाइसेक्ट करेगा।
तो मुझे ये प्रूव करना है कि पी एन जो है वो एन आर के बराबर है। आई होप ये आपको पहले तो प्रूव समझ में आ गया होगा कि भाई क्या प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करेगा अगर ये इसके लाइन पैरेलल चल रही है तो। देखिए ये तो बड़ा इजी है। कैसे भाई, हमें ट्रायंगल क्या दे रखी है, इस ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल में ना एक कंडीशन क्या दे रखी है, ये मुझे दे रखी है एम एन जो है वो पैरेलल दे रखी है क्यू आर के। भाई गिवन है, अगर ये पैरेलल है तो मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूं। ये थ्योरम यही तो कहती है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये रेशियो बराबर होंगे। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि ये जो लाइन है ना पी एम अपॉन एम क्यू, लिख देता हूं पी एम अपॉन एम क्यू, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके पी एन अपॉन एन आर के, पी एन अपॉन एन आर के बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, यहां पे अगर आप नोट करिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, पी एम है ना वो एम क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है, एम इज मिड पॉइंट, ये तो गिवन है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो अगर इनका रेशियो लोगे पीएम और एम क्यू है ये बराबर है, यानी कि पीएम दोनों जगह पीएम लिख सकता हूं मैं, तो ये 1 आ गया। अगर सीधी सी बात करूं तो ये 1 आ गया, तो ये मेरा जो लेफ्ट साइड है ये 1 के बराबर हो गया। देखिए ये अगर 1 आ गया तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख दूंगा, यानी कि ये हो गया 1 और ये हो गया पी एन अपॉन एन आर है ना, ये 1 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको पता ही लग गया होगा कि ये दोनों हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। पी एन जो है वो बराबर आ गया एन आर के। यही तो प्रूव करना था मुझे। मेरा मानना है आपको यहां पे क्या लिख देता है, हैंस प्रूव्ड, कि भाई ये हमने बिल्कुल प्रूव करा है। ये बात बनी है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं यूजिंग 6.2, ये 6.2 है ना, ये भैया कन्वर्स वाली बात कर रहा है। कहता है प्रूव करो कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पहले तो हमें ये बताओ प्रूव क्या करना है, पहले डायग्राम बनाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर डायग्राम नहीं दे रखा हो तो भैया मैं कह रहा हूं बना तो लो रफ हैंड से, कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम मान लीजिए आपका, राइट। इस डायग्राम में ये कहना क्या चाहता है वो मैं आपको समझाता हूं। ये मान लेता हूं मैं ए बी सी, ये ट्रायंगल है। कहता है प्रूव करो कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट भी दे रखे हैं भाई इसने। मान लेते हैं पी और जो क्यू है ये मिड पॉइंट है, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना ये प्रूव करो कि भैया ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है बी सी के, ये प्रूव करना है, करेक्ट। और गिवन में क्या है कि P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, लिख देता हूं मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, इन दोनों के मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। ये कहता है रिकॉल करो 9th में, जरूरत नहीं है हमें इसका कर। देखो अगर ये हमें पैरेलल दे रखी है, पहली चीज तो सॉरी प्रूव करनी है, ये पैरेलल है यानी कि ये जो क्या करना है ये पैरेलल प्रूव करनी है, तो कन्वर्स का यूज करेंगे। कन्वर्स क्या कहता था, रेशियो बराबर कर दो, अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो मैं ट्रायंगल कौन से लेने वाला हूं, यहां पे जो ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं ना वो बड़ी वाली ट्रायंगल एबीसी ले रहा हूं। इस ट्रायंगल में मैं क्या करने वाला हूं, रेशियो निकालने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि भाई पहले तो ये बताओ एपी जो बराबर है पीबी के, ये वाली लाइन जो है ये इसके बराबर है, भाई गिवन है। और ये क्या करा, एक और क्या चीज है ना, ए क्यू जो है ना वो क्यू सी के बराबर है, यहां पे लिख दो भाई ये गिवन है, ये तो मिड पॉइंट है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है यहां पे। अगर ये बराबर है तो एपी जो है और पीबी ये अगर आप करूंगा तो रेशियो 1 आएगा। भाई दोनों बराबर हैं तो सेम चीज को सेम से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली ए क्यू जो है और क्यू सी है ये भी, इनका भी रेशियो 1 आएगा। अगर ये दोनों रेशियो बराबर 1 है तो फ्रॉम दीज टू व्हाट आई कैन राइट, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, एपी जो है पीबी ये 1 के बराबर है और ये भी तो 1 के बराबर है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखिए ये अब दिस अपॉन दिस और ए क्यू अपॉन क्यू सी, इनका रेशियो बराबर हो गया। रेशियो बराबर हो गया तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहां पे लिख देता हूं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बोलो सिर्फ कन्वर्स क्या था बीपीटी का, बीपीटी का कन्वर्स ये था अगर रेशियो बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के, और यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
ओके, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। नाइन्थ और टेंथ में तो अक्सर एक बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में। कहते हैं ए बी सी डी से ट्रिपीजियम। पहले तो ट्रिपीजियम बनाना पड़ेगा आपको, ए बी सी डी। अगर आप ट्रिपीजियम भूल गए हो तो बता देता हूँ भैया, ये साइड है ना, एक पेयर पैरेलल होता है ट्रिपीजियम में। तो गिवन में लिख देता हूँ कि इसमें हमें क्या दे रखा है, ए बी जो पैरेलल दे रखा है डी सी के, ठीक है, राइट। कहते हैं इसके डायगोनल इंटरसेक्ट ओ पे करते हैं। तो ये लीजिए, इंटरसेक्ट ओ पे करता है तो ओ पॉइंट दे दिया। हमें शो ये करना है ए ओ अपॉन, ये है ना प्रूव करना है। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, ये मैंने लिख दिया प्रूव में। तो बात ऐसे है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कई बच्चे मुझे कहते हैं सर कंस्ट्रक्शन का हमें कैसा आइडिया होगा। देखिए पहली बार में नहीं आइडिया लगता, लेकिन मेरा गारंटी है कि सेकंड और थर्ड टाइम जब क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देखते आइडिया क्लिक कर जाता है कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है। एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो पैरेलल कर रहा हूं ए बी के, ये वाली लाइन मैं लिख लेता हूं, यानी कि ये जो एम ओ है ये लाइन ले रहा हूं मैं, किसके पैरेलल ले रहा हूं, ए बी के। एम ओ पैरेलल ले रहा हूं मैं ए बी के, और ये बाई कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखिए बाई कंस्ट्रक्शन है तो एक चीज और क्लियर होगी, ए बी तो ऑलरेडी किसके पैरेलल है, डीसी के। तो ये जो एमओ है ना, ये बाई डिफॉल्ट डीसी के भी पैरेलल होगी, करेक्ट। अब शुरू करते हैं। ये सर पैरेलल क्यों लिए आपने, पैरेलल इसलिए लिए कि मैं यहाँ पे बीपीटी यूज करने वाला हूं। अब बीपीटी थ्योरम क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बीपीटी थ्योरम कहती है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो बराबर होंगे। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, और मैंने ट्रायंगल ली है ये वाली ए, ठीक है, बी डी, ये ट्रायंगल ली है, राइट। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में जो ए हमें गिवन है ना, वो ये गिवन है कि भाई ए बी पैरेलल है एम ओ के, राइट। और बाई बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि यहां से शुरू करूं कि ये जो डीएम है ना, और ये डीएम जो है ये बराबर होगा एम ए के, लिख देता हूं। डीएम जो है वो एम ए के, डीएम अपॉन एम ए बराबर होगा किसके, ये जो है ना डीओ, ये ओबी के, यानी कि डीओ अपॉन ओबी। ये मैंने इक्वेशन 1 ले ली, राइट। अब मैं दूसरा क्या करने वाला हूं, आप देखना ठीक से। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं दूसरी, और उस ट्रायंगल का जो नाम है वो है ट्रायंगल ए डी सी। ये ट्रायंगल है जिसके पे आपने आउटलाइन करी। इस ट्रायंगल में भी आप अगर नोट करा तो भाई लाइंस कौन सी, ये एमओ जो है ये इसके भी पैरेलल है, यानी कि इन ट्रायंगल ए डी सी एमओ जो है वो पैरेलल है डीसी के। अगर ये पैरेलल है ना तो सेम चीज क्या हो जाएगी, यहां पे मैं लिख देता हूं ये एम जो है ना ये एम डी, यानी कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या थ्योरम कहती है कि भाई जो एम जो है वो बराबर हो, एम अपॉन एम डी, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए ओ अपॉन ओ सी, यानी कि ओ ए लिखो या अपॉन ओ सी, ये लिख दिया। अब देखिए आपने नोट करा, इसको आपको ध्यान दिया तो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, डीएम अपॉन एम ए, लेकिन ये रिवर्स हो गया। तो इसको मैं रिवर्स कर दूं तो भाई हमें ओ ए अपॉन ओ सी और सी ओ अपॉन डी ओ चाहिए ना, यानी कि ये चीज चाहिए ना मुझे। तो एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर देता हूं, एम डी को ऊपर लिख दूं, भाई बात तो एक ही होगी, एम डी अपॉन ए एम, और तो ये भी तो रिवर्स होगा तभी तो बराबर होगा ओ सी अपॉन ओ ए। इसको मैंने ओ सी अपॉन ओ ए लिखना पड़ेगा, यहां पे ये लिख दिया। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन माना। अब देखिए डी एम एम ए यहां पे भी है और डी एम एम ए यहां पे भी है, तो यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तो ये जो राइट साइड वाली पार्ट है ना ये भी तो बराबर होगा, यानी कि डी ओ अपॉन लिख देता हूं ओ बी, ये किसके बराबर होगा, ओ सी अपॉन ओ ए, राइट। ओसी अपॉन ओ ए है, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो ओसी के नीचे डीओ है, ये तो बात बन नहीं रही, यहां तो ये आ गया। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये जो डीओ है ना उसको यहां ले जाते हैं और ओ ए है वहां पे, तो यहां पे ऑन क्रॉस एक्सचेंजिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो क्रॉस एक्सचेंज करने पर ओ ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, ओ बी यहां आ जाएगा, क्योंकि देर इज नो डिफरेंस ऑन इन इक्वलिटी पे, और ये ओ सी जो है इसके नीचे आ जाएगा ओ डी। और मेरा मानना है यही तो प्रूव करना था। अब लिख देता हूं हैंस प्रूव्ड।
तो आपको एक नज़र तो इस पे रखनी है कि मुझे प्रूव क्या करना है और बात बनती जाएगी। सो लीजिए विद दिस अवर 9th क्वेश्चन ओवर। 10th की बात करते हैं। 9th और 10th है ना, ऐसे लगते हैं ट्विंस ब्रदर हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रिवर्स किया हुआ है। इस केस में क्या है, कहता है भाई डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ट्रिपीजियम नहीं दे रखा, मैं लिख देता हूं भाई, ये अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये ट्रिपीजियम है। कहता है भाई ये क्वाड्रिलेटरल है और हमें ये गिवन है, गिवन में लिख देता हूं, ये चीज गिवन है, ये रेशो दे रखा है। पिछली बार तो रेशो प्रूव करवा रहा था हमसे, यानी कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, ये तो हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ट्रिपीजियम है। देखिए सिंपल सी बात है, ट्रिपीजियम प्रूव कब होगा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो मुझे एक देखा जाए तो ये जो लाइन AB है ना, ये अगर मैं DC के पैरेलल प्रूव कर दूंगा तो ट्रिपीजियम बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। कैसे करें, देखिए कंस्ट्रक्शन ही काम आएगी यहाँ पे भी। लीजिए मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, यानी कि O और इसको M ले लेता हूँ, MO। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करा कि एक पैरेलल ले लेता हूँ, किसके, मान लीजिए AB के पैरेलल ले लेते हैं। भाई AB के ही ले सकते हैं, दोनों के तो हो भी नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे MO जो है वो पैरेलल लिया है AB के, और क्यों माना है, बाई कंस्ट्रक्शन करा है। तो लीजिए बाई कंस्ट्रक्शन लिख दिया। मेरा मानना है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है वो याद दिलाता हूं। देखिए बीपीटी कहती है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो बराबर होंगे। तो कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, आई थिंक इंक चेंज कर लेता हूं मैं, DA और B। इस ट्रायंगल में DAB जो ट्रायंगल है, इसमें हमें क्या कंसिडर किया हमने, MO जो है वो AB के पैरेलल है। तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है कि DM जो है, ये वाली लाइन बात कर रहा हूं मैं, DM, ये DM और अपॉन MA, DM अपॉन MA, ये बराबर हो जाएगा किसके, DO अपॉन OB। तो लीजिए मैंने DO अपॉन OB कर दिया। आई होप क्लियर हो गया। अच्छा ये इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है, बात बन गई। ओके, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए मैं गिवन पे जाता हूं, क्या दे रखा है हमें, गिवन में यहां पे दे रखा है कि भाई AO अपॉन BO इस बराबर है OC अपॉन DO, राइट। इसकी हेल्प लेने वाला हूं मैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि OB और OD जो है यहां पे दे ही नहीं रखे, तो मैं इस गिवन को लेता हूं। भाई हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है कि AO जो है अपॉन BO और ये बराबर है OC अपॉन DO। अब मुझे ये बनाना है, DO अपॉन OB बनाना है ना, तो एक काम करता हूं कि ये जो DO है ना, इस DO को मैं यहां ले जाता हूं, राइट। ट्रांस तो कर तो सकते हैं एक बात, यानी कि DO तो चला गया यहां पे और OB नीचे ये है, और ये जो OA है ना इसके नीचे आ जाएगा हमें, क्योंकि देयर विल बी नो डिफरेंस, तो इसके नीचे आ गया। मैंने इसी को ही मॉडिफाई करा है। अब ये मैंने इक्वेशन 2 मान ली, गिवन वाली। अब देखिए DO अपॉन OB यहां पे भी है और DO अपॉन OB यहां पे भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 एंड 2 से क्या इक्वेशन हो गया देखते हैं हम, देखते हैं। ये कह रहा है कि भैया ये जो DM है ना, ये DM अपॉन MA ये बराबर हो जाएगा इसके OC अपॉन OA। तो ये कैसे है, तो ये कह रहे हैं DM अपॉन MA बराबर हो जाएगा OC, ये जो OC है ना ये OA इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आपने ट्रायंगल, देखिए हमने ये अभी प्रूव करा है, तो इसको मैं क्या है, कन्वर्स यूज कर रहा हूं। ट्रायंगल कौन सी बन गई यहाँ पे, इन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में मैंने ये प्रूव कर रखा है। भाई इसमें क्या प्रूव कर, इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि AM अगर मैं ऊपर लिख दूं, AM अपॉन DM या MD लिख दूं, और यहां पे लिख दूं AO अपॉन OC, क्योंकि ये यही है, इसको भी तो रिवर्स करेंगे। ये मैंने अगर रिवर्स कर दिया तो ये तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं हो गया कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइंस पैरेलल होगी। तो यहां पे लिखूंगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है, अगर रेशियो बराबर हैं तो ये जो लाइन है ना ये पैरेलल हो जाएगी डीसी के, ये MO जो है वो पैरेलल हो जाएगी डीसी के। लेकिन अब देखो ये हमने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था, हमने कंस्ट्रक्शन में माना था MO पैरेलल है AB के, और हमने क्या प्रूव करा है, MO पैरेलल है DC से। नाउ जो MO है ना वो पैरेलल होगी AB के भी और DC के भी। तो इसका क्या कंक्लूजन होगा, देयरफॉर ABCD से ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम तभी कहलाता है जब एटलीस्ट वन पेयर है ना वो पैरेलल साइड हो, और हमने AB और DC ना इनको पैरेलल प्रूव कर दिया। सो विद दिस
आवर 10th क्वेश्चन इज ओवर और आवर वीडियो इज ऑल्सो ओवर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में ले लेता हूँ।